गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि हम लोग पॉलीमर का चैप्टर खत्म कर चुके थे और उसका 5 लेक्चर था, वो भी खत्म हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में जो पढ़ना पड़ेगा, पहले बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे हम लोग। बायोमोलिक्यूल्स 5 मार्क्स का, ठीक है। ऑर्गेनिक का चैप्टर है ये, 7th चैप्टर। हम लोग पीछे से चल रहे हैं, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं तो आगे वाला चीज़ थोड़ा पीछे में आ जाएगा, तो उसको हम लोग समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल 6 चैप्टर है। यदि पीछे से चलेंगे तो पहला चैप्टर याद कर, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलोएरिन है। दूसरा चैप्टर ऑर्गेनिक अल्कोहल फिनोल ईथर है। तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा चैप्टर क्या है, एमीन है। पांचवा चैप्टर तुम्हारा है, पांचवा चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब। छठा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स और सातवां चैप्टर है पॉलीमर। तो पॉलीमर हम लोग हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स का। तो बायोमोलिक्यूल्स का पहले इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है कि बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं किसको है। टोटल स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा नया चीज आएगा और धीरे धीरे कॉपी कलम लेकर के आराम से बैठो और उसको पढ़ो लगातार, क्योंकि लॉकडाउन अभी खुलने का कोई चांस नहीं बना हुआ है। और हम लोग ट्राई करते हैं कि घर से थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास है, ताकि स्टूडेंट टच में रहे और स्टूडेंट कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, घर में बोरिंग नहीं हो, रिदम ना टूटे, थोड़ा सा कंटिन्यूटी बने रहे। यही वजह से हम थोड़ा सा आते हैं और ऑनलाइन थोड़ा सा बताते हैं, या तो यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं। तो प्रयास करते हैं कि थोड़ा तो लड़का लोग, या तो थोड़ा बॉयज़ लोग, या तो थोड़ा गर्ल्स लोग, या तो थोड़ा स्टूडेंट लोग क्या हो बिजी रहे, ताकि कुछ काम कर सके। इसीलिए थोड़ा प्रयास करता हूँ समझाने का, टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, बात करेंगे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का। हम लोग टॉपिक पर आते हैं। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का बात करेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन कैसे करते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा ये सब स्टूडेंट ज़्यादा समझ में आएगा बायोलॉजी का स्टूडेंट। ठीक है, उसे डजंट मैटर, हम लोग बायोलॉजी यहाँ भी समझा सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या, इसको यदि पूछेगा अच्छी तरह से पता है कि हम लोग लिविंग सिस्टम है। कौन सिस्टम है, लिविंग सिस्टम। ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि सब अभी कभी कभी ऐसा होता है यूट्यूब में सारा बॉयज़ का या तो सारा स्टूडेंट का लक्षण धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि जैसे कुछ बोलने थे, कोई इंपॉर्टेंट कुछ बात बोलते हैं तो वहाँ लड़का लोग क्या करेगा, थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा देता है और जहाँ से लिखाना स्टार्ट करेंगे वहाँ से पे लिखना स्टार्ट करता है। तो लिखाने से पहले बोलने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि बोलने जो सीख जाएगा, या तो मेरा बात जो कहते हैं वो यदि कहीं सुन लिया तो लिखना तो आराम से लिख सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं भी है, लिखते भी है। तो आप थोड़ा सा समझना कि बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन करना हो तो बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे आप सभी लोग को पता है कि आप जहाँ देख रहे हैं वो भी आप लोग लिविंग सिस्टम है, हम लोग भी लिविंग सिस्टम है। सजीव और नॉन लिविंग सिस्टम होता है जिसको निर्जीव बोलते हैं। तो लिविंग सिस्टम क्या है, हम लोग हैं लिविंग सिस्टम है जिसमें जान रहता है, लिविंग सिस्टम है। दुनिया का टोटल लिविंग सिस्टम, ध्यान देना, बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन करेंगे, ध्यान देना। अब ऐसा नहीं कि पूरा यूट्यूब में तो पूरा तेजी से बता देंगे, ऐसे नहीं, पूरा कंफर्टेबल महसूस करेंगे ना यार, किसी को ऐसा पढ़ना जो किसी को समझा सके। ठीक है, तो पूछेगा व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, तो आराम से बोलना कि सर दुनिया का जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं, दुनिया का जितने भी लिविंग सिस्टम्स हैं, मान के चलो इंडिया में 130 करोड़ आबादी है, सब लिविंग सिस्टम है। और सब लिविंग सिस्टम में नॉन लिविंग सिस्टम पाया जाता है। सब लिविंग सिस्टम में लिविंग सिस्टम प्रोड्यूस होता है। कौन कौन लिविंग सिस्टम है, कार्बोहाइड्रेट्स का आप नाम सुने होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स किसको कहते हैं बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग चावल खाते हैं तो एनर्जी प्राप्त होता है, बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से प्राप्त होता है, चावल से प्राप्त होता है। तो मतलब चावल हम लोग लेते हैं तब हम लोग जिंदा रहते हैं, या तो एनर्जी ले पाते हैं, तब हम लोग लिविंग सिस्टम बन जाते हैं। उसके बाद प्रोटीन से जो दाल से मिलता है, विटामिन जो सब्जियां से मिलती है, लिपिड्स, जिस तरह से आप बता लिपिड्स का नाम नहीं सुने आप लोग, या तो एमिनो एसिड का नाम नहीं सुना होगा, या तो न्यूक्लिक एसिड का नाम सुना, डोंट वरी। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में स्टोर रहता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन स्टोर रहते हैं, हमारे शरीर में बॉडी में विटामिन से स्टोर रहते हैं, उसी तरह से लिपिड्स भी रहता है, एमिनो एसिड्स भी रहता है और न्यूक्लिक एसिड भी रहता है। ठीक है, तो दुनिया का जितने भी लिविंग सिस्टम है, सब नॉन लिविंग सिस्टम से बना हुआ है। सब नॉन लिविंग सिस्टम उसमें स्टोर रहता है। वो नॉन लिविंग सिस्टम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन, लिपिड्स, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड क्या, बायोमोलिक्यूल्स। तो थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स को डेफिनेशन लिख लो, हम बार बार लिखेंगे नहीं, थ्योरी थोड़ा लंबा हो जाता है और जब लिखेंगे ना थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है स्टूडेंट को, जिसके कारण बोर्डिंग में काफ लग जाएगा। तो मतलब हम बोलते जा रहे हैं, लिखना एक लाइन में। ठीक है, all living systems are made up of, all living system are made up of, all living system are made up of non-living system, all living system are made up of non-living system such as carbohydrates, proteins, vitamins, lipids, amino acids and क्या nucleic acid etc are called biomolecules। एक बार और दोहराएंगे, उसके बाद नहीं, वीडियो को पॉज करके देख लेना है।
ऑल लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सिस्टम सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ईटीसी आर कॉल्ड क्या बायोमोलिक्यूल्स। हो गया। अब बायोमोलिक्यूल्स में एक एक करके पढ़ते हैं सब क्या नॉन लिविंग सिस्टम। तो पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग आज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या वो देखो। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। चलो कार्बोहाइड्रेट्स पर बात करेंगे भाई लोग हम लोग। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट तो उसको पहले डिफाइन करते हैं एक्चुअली है क्या ये। नाम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, 6 क्लास में से उसमें भी सुने थे ये। कार्बोहाइड्रेट 7th क्लास में थे उसमें भी थे, 8th स्टैंडर्ड में थे उसमें भी सुने थे, 9, 10 में ज़्यादा सुने थे कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन इसका केमिकली डेफिनेशन या तो इसका फिजिकली डेफिनेशन के बारे में नहीं जानते थे, केवल इतना जानते थे कि चावल खाने से या तो चावल में हम लोग क्या पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, दाल में क्या पाया जाता है प्रोटीन। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स का उत्पत्ति हुआ कहाँ से, ये कहाँ से जनरेट हुआ है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, टोटल कौन कौन कार्बोहाइड्रेट है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ता है, डेफिनेशन पढ़ना पड़ता है। और कार्बोहाइड्रेट लंबा टॉपिक है चैप्टर में। कौन चैप्टर का बात करेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स है, टॉपिक का नाम है कार्बो। मतलब ये बायोमोलिक्यूल्स में जो लिविंग सिस्टम जिंदा रहता है नॉन लिविंग सिस्टम से, वो नॉन लिविंग सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ध्यान से सब लोग वीडियो देखेंगे। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, या देख ले कार्बोहाइड्रेट 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कार्बो एक बना है कौन चीज से, कार्बो से। डिफाइन करेंगे, टेंशन मत ले, डिफाइन करेंगे। एक बना कार्बो, क्या बना हुआ है कार्बो बना हुआ है, और एक बना है हाइड्रेट्स। क्या बना है हाइड्रेट्स। कार्बो मतलब थोड़ा सा टंग्स खोलो, कार्बो मतलब होता है कार्बन। कार्बो मतलब क्या होता है कार्बन। कार्बो मतलब क्या कार्बन। और हाइड्रेट्स मतलब होता है वाटर। हाइड्रेट्स मतलब क्या होता है वाटर। मतलब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को इंक्लूड मिल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट उसी को कहेंगे जिसमें कार्बन और क्या हो वाटर हो। यार कार्बन दुनिया का जितना भी तुम अब जहाँ बैठे हुए सराउंडिंग में देखो, हर चीज में कार्बन है। इसमें कार्बन है, ये कार्बन है, जो मार्कर में वहां भी कार्बन है, मेरा हाथ पाँव में सब में कार्बन है। हम बने भी हैं कार्बन से, अब में कार्बन उपस्थित है। अब बताओ, और उसमें क्या रहना चाहिए वाटर रहना चाहिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन है कि उसमें कार्बन और क्या वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन डेफिनेशन है, मेन चीज है कि उसमें कार्बन होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। चलो कितना कार्बन है वो तो पता नहीं, तो CH मान लेंगे। अभी बताओ, यहाँ तो नहीं बोला ट्राई कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ तो नहीं बोला टेट्रा है कार्बोहाइड्रेट। अभी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन कितना कार्बन है वो हम लोग को पता नहीं है, उसको हम लोग मान लेंगे CX। मतलब कार्बन को X मानिए। 2 कार्बन रहेगा तो डाई कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई बोलेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा बोलेंगे। बात की बात है, लेकिन अभी कार्बन का संख्या हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे X है। अब बताओ हाइड्रेट मतलब वाटर होता है, लेकिन यहाँ कितना वाटर है वो पता नहीं है, तो इसको Y मान लेंगे। ठीक है, मतलब क्या, अब गौर से देखना, इसमें इतना लिखने से पहले इसको तोड़े इसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन मतलब क्या कार्बन, और हाइड्रेट्स मतलब क्या वाटर रहता है। अब जब वाटर को तोड़ दिए तो उसमें 3 एटम मिलेगा तुमको। देख लो, एक कार्बन इसमें समावेश है, इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। मतलब डेफिनेशन सेट हो गया कि वैसा सबस्टांस है ये वैसा सबस्टांस है जिसमें कार्बन हो, जिसमें हाइड्रोजन हो और जिसमें ऑक्सीजन हो, और साथ ही साथ हाइड्रेट ऑफ कार्बन होना चाहिए। मतलब क्या, अभी कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन बोलेंगे व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, तो बोलना कि द सबस्टांस व्हिच कंटेनिंग, ध्यान देना भाई लोग, एक बार बोलते हैं the substance which containing, definition लिख लो कॉपी में फट से। the substance which containing, the substance which containing, containing रखना होता है, the substance which containing carbon, hydrogen and oxygen atom, carbon, hydrogen and oxygen atom, and which also contain hydrate of carbon, and which also contain hydrate of carbon। लिख करके ये लिख देना, लैंग्वेज में यही लिख देना, ठीक है। which contain hydrate of क्या कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड क्या कार्बोहाइड्रेट्स। आप बताओ कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन सबको पता चल गया। कार्बोहाइड्रेट का क्या डेफिनेशन है भाई लोग, द सबस्टांस व्हिच कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्या ऑक्सीजन एटम, एंड which also contain hydrate of carbon is called क्या कार्बोहाइड्रेट्स।
देखते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। यदि सही रहेगा तो यही डेफिनेशन चलता रहेगा, यदि गलत कहीं हो गया तो ये डेफिनेशन कट करके कोई दूसरा डेफिनेशन आया होगा। अब ट्राई करते हैं कि ये डेफिनेशन किस हद तक सही है। चलो, लेकिन अभी तो डेफिनेशन तो बना हुआ है कि द सबस्टेंस विच कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम एंड विच आल्सो कंटेन हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड क्या? कार्बोहाइड्रेट। अब दिखाते हैं एग्जांपल में किसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। चलो, सबका माइंड चल रहा है केवल अधिक कोई पूछ दे कि केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट नहीं, उसमें हाइड्रेट ऑफ कार्बन होना चाहिए, अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। अब थोड़ा सा चेक करते हैं। नाम सुना होगा C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। आप बता, तीनों फार्मूला सेम लिखे, सिर्फ क्यों लिखे? एक का नाम ग्लूकोज है, एक का नाम क्या है? ग्लूकोज, एक का नाम है फ्रुक्टोज, एक का नाम क्या है? फ्रुक्टोज, और एक का नाम है गैलेक्टोज। टेंशन डोंट वरी। सर आप तो सेम लिख दिए। सर, ग्लूकोज का भी फार्मूला C6H12O6 होता है, फ्रुक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6 होता है, और गैलेक्टोज का भी C6H12O6 होता है। ऐसा क्यों सर? आप तो एक ही एग्जांपल लेना चाहिए था, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला, तीन नाम है तो बढ़िया। चलो ठीक, तो बढ़िया तो है। एक बताया था आइसोमर्स, याद कर, फंक्शनल आइसोमर्स। क्या बताए थे? फंक्शनल आइसोमर्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम में मानते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम में मानते हैं, लेकिन ये दोनों में डिफरेंट है स्ट्रक्चर में। इसमें एल्डिहाइड रहता है, इसमें कीटोन रहता है। समझा कि नहीं? वो बात की बात है, लेकिन अभी रख ले सर, दोनों में क्या अंतर है बताएंगे ना। यही बताने के लिए तो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है सर? बताएंगे अंतर क्या है, लेकिन अभी चेक कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। अभी कम ऑन द पॉइंट, अभी पॉइंट पे आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, चेक करना है। अच्छा, आप कार्बोहाइड्रेट चेक कीजिए कि कैसे हुआ, उसमें कार्बन है, कैसे उसमें हाइड्रोजन है, कैसे उसमें ऑक्सीजन है, और साथ ही साथ उसमें कैसे हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। ये हमको चेक, ये मुद्दा है हम लोग का। अभी ये मुद्दा नहीं है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या अंतर है। सो अभी ये मुद्दा है कि उसमें हाइड्रेट ऑफ कार्बन है कि नहीं। यदि नहीं रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे, यदि हाइड्रेट ऑफ कार्बन रहेगा तो उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं। देख, तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, बढ़िया बात है। एक डेफिनेशन को सेटिस्फाइड किया, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, सेटिस्फाइड किया। अब चेक करते हैं कि इसमें हाइड्रेट ऑफ कार्बन है कि नहीं। बहुत अच्छा ट्रिक है ये। क्या माने थे आपका? CXH2O Y माने थे ना, Y माने, ये फॉलो करना चाहिए। अब बता, X क्या है? कार्बन का संख्या। X क्या है? कार्बन का संख्या। X क्या है? कार्बन का संख्या। बता, यहाँ X कितना है? देखो तो 6 नहीं है, 6, ये 6x है ना, यहाँ लेंगे C6। क्या ले लेंगे? C6। अब कुछ नहीं करना, H2O तो पहले से लिखा हुआ है तो H2O लिख लेंगे। अब बताओ Y क्या रखें? सबसे बड़ा मैटर है, Y रखेंगे ऑक्सीजन का संख्या। ठीक है, ट्रिक है, Y जो ऑक्सीजन रहेगा वही Y रखना। अब कुछ नहीं करना, एक और ट्रिक बताते हैं। पहला जो तुमको मिलेगा उसको x रखें, और जो लास्ट मिलेगा फर्स्ट लास्ट। अब बता, इसको हम लोग x रखें, इसको y सेट कर ले, x y। अब बता, यहाँ y कितना है? 6, तो यहाँ 6 रख दो। आप सेट करो, 6 कार्बन तो 6 कार्बन है। अब देखो तो 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, मतलब क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं? मतलब क्या, इसमें कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, साथ ही साथ हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी है। और ये यदि कहीं डेफिनेशन सेट कर दिया तो समझ जाना ये कार्बोहाइड्रेट है। आप बताओ, ये भी यही कहानी है, ये भी यही कहानी है। समझा कि तीनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का समावेश है, और तीनों में हाइड्रेट और कार्बन उपस्थित है। यही वजह से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, वो सब कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं, देखते हैं सुक्रोज का क्या हाल है। सुक्रोज का क्या हाल है? देखो इधर सुक्रोज का क्या हाल है। सुक्रोज एक फार्मूला होता है C12, एग्जांपल में सब लिखते जाना, C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11। ठीक है, अब बता, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, इस एक का नाम है सुक्रोज, एक का नाम क्या है? सुक्रोज। एक का नाम है माल्टोज, और एक का नाम है लैक्टोज। एक का नाम क्या है? लैक्टोज। एक का नाम है सुक्रोज, दूसरा का नाम है माल्टोज,
तीसरा का नाम है लैक्टोज। अब चेक करते हैं कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है कि नहीं। तो देखते हो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन 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 ऑक्सीजन। आप देखते हैं हाइड्रेट ऑफ कार्बन है कि नहीं। तो बताओ CX क्या मानेंगे 12। अब बताओ फर्स्ट लास्ट को क्या मानेंगे Y। H2O तो दिखाएगा, H2O में 11 पुट कर देंगे। देख ले 12 कार्बन है, 11 22 हुआ, 11 कम 11 मतलब सेटिस्फाइड किया हाइड्रेट ऑफ कार्बन। यदि हाइड्रेट ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड कर जाएगा उसको हम लोग आराम से बोल सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इस तरह से ये सब 6 एग्जाम्पल एक तरह से हो गया। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, तीनों का फॉर्मूला सेम था उधर, इधर तीनों का फॉर्मूला सेम है। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन था कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो एंड साथ ही साथ हाइड्रेट ऑफ कार्बन हो। अभी तक सेटिस्फाइड है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कुछ ऐसे सबस्टांस हैं जिसको कार्बोहाइड्रेट्स में रखा गया है। कुछ ऐसे सबस्टांस हैं जिसको कार्बोहाइड्रेट्स में रखा गया है लेकिन हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है। अरे यार, कार्बोहाइड्रेट का क्या डेफिनेशन था? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो और हाइड्रेट ऑफ कार्बन हो, तब भी डेफिनेशन को सही बोलेंगे। अब डेफिनेशन चारों सेट होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रेट ऑफ कार्बन। लेकिन अभी एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, उसको बोल दिया कार्बोहाइड्रेट है, उसको बोल दिया कार्बोहाइड्रेट है, तो हम पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट तुम है, हम उसको पूछेंगे तुम उसको हम मेरे पास आया। ठीक है, ये आदि मान के चलो ये मेरे पास आया। कौन आया दिखाते हैं, कौन आया दिखाते हैं। C6H12O5 ये मेरे पास आया। ठीक, ये बोलता है ना कि हम भी कार्बोहाइड्रेट हैं, ये बोला हम भी कार्बोहाइड्रेट हैं। तो बोलेंगे जबरदस्ती पहले चेक करेंगे तुम कार्बोहाइड्रेट हो कि नहीं। तो बोलता है तुम चेक करो या ना करो उससे कोई मतलब, हम कार्बोहाइड्रेट हैं। हम बोलेंगे आदि डेफिनेशन के अनुसार सेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। तो देखते हैं पहला डेफिनेशन, कार्बन है, बोलो हाँ, खुश हुआ वो। हाइड्रोजन, हाँ ठीक, ऑक्सीजन है। अब एक और सबसे लास्ट चेक करना, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। यदि इसमें हाइड्रेट ऑफ कार्बन होगा, हम मेरा बोलना है कि यदि तुम्हारा हाइड्रेट ऑफ कार्बन निकलेगा तभी कार्बोहाइड्रेट होगा। वो चेक कर लो, दिला से चेक। अब चेक किए, मान के चलो यहाँ C है तो यहाँ 6। अब H2O किसको रखेंगे, इसको रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट लास्ट वहाँ यहाँ 5 रखे हैं तो क्या निकल गया, देखो 6 कार्बन निकला, लेकिन 5 में 10 हुआ, यहाँ कितना है 12। ये हाइड्रेट ऑफ, नॉट हाइड्रेट ऑफ कार्बन, नॉट हाइड्रेट ऑफ क्या कार्बन, ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है। हाइड्रेट ऑफ कार्बन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलना चाहिए ना, हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है। लेकिन बोलता है कार्बोहाइड्रेट है, और बोलता है तो मानना पड़ेगा ये कार्बोहाइड्रेट है सही ना, आगे जाके बताएंगे कार्बोहाइड्रेट है। तो बताओ, दिमाग लगा, जो क्लास देख रहे हैं, यूट्यूब का जो देख रहे हैं, आप खुद से जहां बैठे हैं वो खुद बता, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं भी है और इसको कार्बोहाइड्रेट बोल दिया गया। तो बता, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन गलत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट हमको प्रॉमिस किया था, कि यदि कोई आएगा चेक करवाने के लिए, यदि कोई चेक करवाने के लिए आएगा कि हम कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें 4 लक्षण दिखना, हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और साथ ही साथ सबसे बड़ा लक्षण है हाइड्रेट ऑफ कार्बन होना चाहिए। यदि ये चारों लक्षण पाया जाएगा तब कार्बोहाइड्रेट उसको नाम देना, अदरवाइज नहीं देना। अभी आके जबरदस्ती कर देता है, बोलता है मेरे पास तीन लक्षण है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं, फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, और रख लिया, उपाधि ले लिया कार्बोहाइड्रेट का। तब बताओ हमको किस पर गुस्सा करना चाहिए, इस पे गुस्सा करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट पे गुस्सा करना चाहिए? हमको गुस्सा करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट पे, क्योंकि डेफिनेशन वो बनाया है, और डेफिनेशन बना करके हाइड्रेट ऑफ कार्बन नहीं है, फिर भी उसको कार्बोहाइड्रेट में रख लिया है। अरे यार, रूल बनाते हो तुम, कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी नहीं है और कार्बोहाइड्रेट का संज्ञा दे दिया है, तो पता इसका डेफिनेशन तहस नहस होगा, इसका डेफिनेशन तहस नहस होगा। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन पुराना बुक में ये था, नया बुक का जो साइंटिस्ट आया वो कार्बोहाइड्रेट का ये डेफिनेशन काट करके नया कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन दिया। वो बात की बात है, और तुमको संतुष्टि दिला देते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कितना ये गलत डेफिनेशन था सो, ये कितना गलत था सो। मतलब क्या किया, मनमानी कर दिया कि हम कार्बोहाइड्रेट का पहले बोल दिया कि लक्षण बता लेना 4 गो होगा कि नहीं, और जब नहीं भी लक्षण मिलाए, हम लक्षण नहीं मिला फिर भी बोलते हैं उसको रख लो कार्बोहाइड्रेट, मतलब जबरदस्ती है, जबरदस्ती रख लिया कार्बोहाइड्रेट रखने बोल रहा है। अब थोड़ा सा चेक करते हैं ये वाला एलिमेंट के बारे में, ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाम सुना होगा इथेनोइक एसिड, नाम सुना होगा इथेनोइक एसिड। आप पता कोई अम्ल जो है एसिड, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब कोई दुनिया का कोई भी एसिड कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट का क्या मान है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब समझते हो, कार्बोहाइड्रेट मतलब जो एनर्जी दे। फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है मिथेनोइक एसिड,
क्या नाम इसका? मिथेनोइक एसिड। इसका नाम मिथेनोइक एसिड है। ये बिच्छू के डंक में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। आप बताओ, बिच्छू जब डंक काटता है तो हमको एनर्जी मिलता है? एनर्जी तो खो देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब एनर्जी मतलब ये सब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। कार्बोहाइड्रेट अगर ये पहला में क्या था, हाइड्रेट और कार्बन था तो कार्बोहाइड्रेट बोले हैं। दूसरा में क्या डेफिनेशन गलत हो गया कि कार्बोहाइड्रेट बोल दिया अगर हाइड्रेट और कार्बन नहीं है। इसमें क्या पता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये सब एसिड है ना, लेकिन हाइड्रेट और कार्बन हो जाता है। लेकिन हाइड्रेट और कार्बन, उसमें हाइड्रेट और कार्बन नहीं था और कार्बोहाइड्रेट बोल दिया। इसमें हाइड्रेट और कार्बन है बेचारा का, इसमें हाइड्रेट और कार्बन है, पर मानिए उसमें हाइड्रेट और कार्बन नहीं था उसके पास। मतलब स्कूल का फी जमा नहीं किया था और स्कूल में बैठा दिया। इसका स्कूल का फी जमा है और स्कूल में नहीं बैठा रहा है। उसी तरह से उसमें हाइड्रेट और कार्बन नहीं था, फिर भी कार्बोहाइड्रेट बोल दिया। इसमें कार्बोहाइड्रेट है बेचारे का, हाइड्रेट और कार्बन है इसमें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं रखा गया है। देख लो, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और भी सेटिस्फाई कर देगा, वो भी सेटिस्फाई कर देगा। मतलब इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन, तो C2 हो जाएगा। 2 कार्बन का C2, 2 कार्बन का C2, 2 कार्बन का C2, क्या 3 और 1 कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है? 2 हो गया। अब चेक करते हैं, C2 लेंगे, H2O लिख करके। अब बताइए X है, ये क्या है? Y। देख लो, 2 यहाँ देखो, 2 तो है ही, 2 दूनी 4, तो 4 है और 2 ऑक्सीजन हो गया। मतलब हाइड्रेट और कार्बन तो है ही, हाइड्रेट और कार्बन है। इसका भी चेक करते हैं, देख लो यहाँ C, यहाँ क्या CH2O2। आप बता, C तो H2O कितना? 2 है, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 ऑप्शन का है, 4 है, 2 ये हाइड्रोजन है। मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन है। हाइड्रेट ऑफ कार्बन हो तो कार्बोहाइड्रेट बोला गया है ना, वो बोला है कि कार्बोहाइड्रेट, जिसके पास हाइड्रेट ऑफ कार्बन रहेगा ना तो उसको कार्बन में रख लेना। और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मतलब ये नॉट कार्बोहाइड्रेट, नॉट कार्बोहाइड्रेट। ये कैसे हो गया यार सर? एकदम 3 डेफिनेशन, एक का सब सेटिस्फाइड कर गया। एक बार सेटिस्फाइड किया तो नहीं है, एक बार का नहीं सेटिस्फाइड किया तो भी है। तो ये डेफिनेशन गलत, ये डेफिनेशन क्या होगा? गलत होगा। एग्जांपल लिख लो ये, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन गलत है। तो नया डेफिनेशन क्या है बताते हैं, नया डेफिनेशन बताते हैं। नया डेफिनेशन ये था, लिखो थोड़ा कॉपी में, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर से कॉपी में लिखो कार्बोहाइड्रेट्स, कॉपी में फिर से लिखो कार्बोहाइड्रेट्स, कॉपी में फिर से लिखो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? द ऑप्टिकली एक्टिव, द ऑप्टिकली एक्टिव, द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, थोड़ा सा कंफर्टेबल लगेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और which can be hydrolyzed, which can be hydrolyzed, which can be क्या? Hydrolyzed into simpler unit, into simpler unit, into simpler units are called carbohydrates, are called carbohydrates। ये डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन ये। और ये डेफिनेशन कभी कोई भी एग्जांपल में गलत नहीं होगा। मॉडर्न एग्जांपल, नाउअडेज, इन दिनों का एग्जांपल है ये। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, ध्यान से समझना, एक टॉपिक समझाएंगे, क्योंकि वो आइसोमर, जो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स पर बात किए थे, वही चीजें देख लो। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव किसको बोले थे? एक कार्बन में 4 एटम क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। यदि यूट्यूब को क्लास नहीं किया ऑप्टिकल आइसोमर तो इसको टाइम लग जाएगा समझाने में, इसीलिए बोलते हैं बेसिक पढ़ना यही जरूरी है। अभी हम बताओ अभी हम ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं पढ़ाते हैं, या तो अभी बहुत बंदा नहीं पढ़ा है ऑप्टिकल आइसोमर्स, चलो नहीं पढ़ा है, नहीं हम पढ़ेबे नहीं किए हैं, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है ना। अब हम लिख दिए ऑप्टिकली एक्टिव। अब बताओ ऑप्टिकली एक्टिव समझाने के लिए हमको 10 मिनट लग जाए तो वीडियो लंबा हो गया। अब वीडियो जब लंबा होगा तो फिर बोरिंग लगेगा, फिर हमको दोस्त की सब वीडियो नहीं अच्छा बनाते हैं। तो देख लो, ऑप्टिकली एक्टिव समझाना पड़ेगा, बोरिंग लगे कुछ भी लगेगा, ऑप्टिकली एक्टिव समझाना पड़ेगा। ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं यदि एक कार्बन एटम पर 4 एटम डिफरेंट देना पड़े, ये यहाँ क्या B, यहाँ क्या C, यहाँ क्या D। एक बार बोलेंगे पोज करके समझ लेना। एक कार्बन एटम पर 4 एटम यदि डिफरेंट हो गया, ये B C D इस तरह से 4 डिफरेंट, 100% उसको कायरल सेंटर कहते हैं। कौन सेंटर बोलते हैं उसको? कायरल सेंटर कहते हैं उसको, कायरल सेंटर,
कायरल सेंटर कहते हैं। यदि एक कार्बन एटम पर चारों एटम डिफरेंट हो उसको कायरल सेंटर कहते हैं। और जो कायरल सेंटर हो वो डिससिमेट्री होता है, डिससिमेट्री होता है। क्या होता है? डिससिमेट्री। देख लो एक दूसरे का कोई सिमेट्री नहीं है, ये से बी है, बी से सी है, सी से डी है, डिससिमेट्री नहीं है तो डिससिमेट्री। और जो डिससिमेट्री हो वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। यदि कार्बन पर एक कोई भी एक एटम, ये यहाँ ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ पी है, यहाँ क्या सी है, यदि कोई भी एटम सेम हो गया वो ऑप्टिकली कायरल सेंटर नहीं है, नॉट कायरल सेंटर, नॉट कायरल सेंटर। और नॉट कायरल सेंटर मतलब क्या? सिमेट्री है, देखना एक दूसरे का सिमेट्री है तो वो सिमेट्री मॉलिक्यूल। और सिमेट्री मॉलिक्यूल इनएक्टिव कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ बात किया ऑप्टिकली एक्टिव का, मतलब यदि ऑप्टिकली यदि वो कार्बोहाइड्रेट्स है तो पक्का गारंटी वो कायरल सेंटर होना चाहिए। मतलब प्रत्येक कार्बन पर जो आइटम डिफरेंट रहेगा तभी हम चेक करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स है, अदरवाइज नहीं चेक करेंगे। तो बताओ जो ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब वो कायरल सेंटर होना चाहिए, और जो कायरल सेंटर है वो डिससिमेट्री होना चाहिए, और जो डिससिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। आप समझ में आ गया? अभी नहीं समझा है तो एग्जांपल से एक और समझा देते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव किसको कहेंगे और ऑप्टिकली इनएक्टिव किसको कहेंगे। जैसे चेक कर लेते हैं 1 प्रोपेनॉल को, उसके बाद डेफिनेशन बता करके 1 प्रोपेनॉल को चेक कर लेते हैं। किसको चेक करेंगे? 1 प्रोपेनॉल को चेक करते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो बता प्रोप मतलब कितना कार्बन? 1 कार्बन। प्रोप मतलब सॉरी प्रोप मतलब कितना कार्बन? 3 कार्बन। हो गया। आप बताओ ऑल मतलब क्या? अल्कोहल कितना नंबर पे? 1 पे। 1 पे लगा दो। आप बताओ बैठा दो, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ भी H और यहाँ भी क्या H। आप चेक करते हैं कि कायरल सेंटर है कि नहीं। देख ले प्रत्येक कार्बन पर इसको ये मानेंगे तो ये भी ये भी ये भले इधर बी है अलग बात है, ये अलग ग्रुप में मानते हैं, लेकिन देखो यहाँ ये बोले थे यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ सब ये है, मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है। यहाँ भी देख लो यहाँ ये यहाँ भी चारों एटम डिफरेंट होना चाहिए, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, मतलब ये कायरल नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये डिससिमेट्री नहीं है, क्या इनएक्टिव है। क्या है ये? इनएक्टिव। सर एग्जाम्पल बताइए जो इनएक्टिव होगा। देख लो इधर देखना गौर से, 1 ब्यूटेनॉल, 1 नहीं 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल मतलब क्या? ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन? 4 कार्बन। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अल्कोहल कितना नंबर पे? दूसरा पे। तो कहीं भी काउंटिंग करो 1 2 पर लगा देंगे अल्कोहल। अब बताइए इधर से CH3, इधर क्या CH2, इधर क्या CH3, अब इधर क्या H। अब बताइए कार्बन कायरल तो नहीं होगा क्योंकि 3H सेम है इसमें, ये भी 3H सेम, 2H सेम है, कायरल नहीं होगा, ये भी कायरल नहीं होगा, लेकिन ये कायरल है। देख लो गौर से, इधर से इसको ये मान लेंगे, इधर से इसको B मान लेंगे, इधर से इसको C मान लेंगे, इधर से इसको D मान लेंगे। पक्का गारंटी ये कायरल सेंटर है, और इसमें कायरल सेंटर है मतलब ये मॉलिक्यूल डिससिमेट्री है, और जो मॉलिक्यूल डिससिमेट्री हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मतलब कि जो भी कार्बोहाइड्रेट लेंगे 100% है उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा तो वो कायरलिटी शो नहीं करता है। आप बता पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब क्या? एक से ज्यादा, पॉलीमर बताया, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, उसमें क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ कीटोन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कीटोन। क्या होना चाहिए? कीटोन। और साथ ही साथ या तो विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज मतलब क्या? वो वाटर से रिएक्शन होना चाहिए, उसका रिएक्शन वाटर से होना चाहिए। यदि वो उसमें वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं आएगा यार, तो उसमें वाटर से रिएक्शन करना चाहिए। और वाटर से जब रिएक्शन करके छोटा छोटा यूनिट बनाना पड़ेगा, और छोटा सिंपल यूनिट बनाना चाहिए। और जो सिंपल मिश्रण चर्चर कंडीशन उसमें ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, या तो हाइड्रोलाइज होकर के छोटा छोटा यूनिट बन जाए, उसी को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, एग्जांपल बनाते हैं ग्लूकोज का C6H12O6 का दिखाते हैं। यहाँ दिखाएंगे C6H12O6 का, और अभी तुमको बोले थे याद का C डबल बॉन्ड OH का। बताओ ये का इसमें कार्बन नया डेफिनेशन के अनुसार ध्यान देना, नया डेफिनेशन के अनुसार ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी था। इसमें कितना कार्बन? 2 CH4O2 था। बता हाइड्रेट ऑफ कार्बन है 2, और यहाँ क्या H2O का 2। बता हाइड्रेट ऑफ कार्बन है कि नहीं? हाइड्रेट ऑफ कार्बन सब लक्षण पाने के बाद पहले का डेफिनेशन के अनुसार सब लक्षण है इसमें, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि देख लो ये कायरल सेंटर नहीं है,
ये भी कायरल सेंटर नहीं है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर में सब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड में 4 एटम डिफरेंट होना चाहिए। ये अलग 3 ही एटम है, देख लो 4 एटम नहीं है। तो इसी वजह से ये वाला अब डेफिनेशन से हुआ कि ये वाला तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट में नहीं है। पहल का डेफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट हो गया था और रियल में ये नहीं है, मतलब किसको सेटिस्फाइड कर रहा है डेफिनेशन को, ये सेटिस्फाइड कायरल सेंटर। लेकिन इसमें देखना ग्लूकोज का, इसमें इस तरह से ग्लूकोज थोड़ा रखना पड़ेगा। ग्लूकोज का एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आगे बताएंगे। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जब बताएंगे धीरे धीरे चलेगा। यहाँ C डबल एल्डिहाइड होना चाहिए, देखो एल्डिहाइड है, सेट कर दिया। अब पॉलीहाइड्रोक्सी, यहाँ कार्बन, यहाँ OH रहता है, यहाँ H रहता है। फिर आगे जाएगा तो यहाँ H रहेगा, यहाँ OH रहेगा। आगे जाएगा तो यहाँ OH रहेगा, यहाँ H रहेगा। फिर आगे जाएगा OH रहता है, H रहता है। फिर आगे जाएगा तो CH2OH। देख लो गिन करके, गौर से 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11 कितना 12। CH2OH है, सॉरी CH2OH और ऑक्सीजन 6 है। अब देख लो गौर से, सब कार्बन कायरल होगा, ये कायरल नहीं, कम से कम चारों कार्बन। अब पॉलीहाइड्रोक्सी है, देख लो क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 1 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी। आप बताओ थोड़ा सा देखो तो किसको किसको सेट किया, पॉलीहाइड्रोक्सी है, चलो है, एल्डिहाइड है, या तो कीटोन तो यहाँ लिखे, मतलब या तो वो रहेगा या तो ये। अब हमको देखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव चेक करते हैं। देखना गौर से, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। इसमें चर कायरल सेंटर देख लो, ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि यहाँ ये है, ये अलग ग्रुप है। यहाँ ट्रिपल डबल बॉन्ड है ना, कायरलिटी वहीं चेंज होगा, कायरल सेंटर वहीं चेक होगा जहाँ हम लोग का सिंगल बॉन्ड हो। आप बता दी, इसको ये मान लेंगे तो इसको B मान लेंगे, 100% ये C है और ये पक्का क्या है, D है, नहीं है। उसी तरह से देखना, ये है तो ये B है, ऊपर वाला ग्रुप नीचे वाला ग्रुप। यदि ये है B है, नीचे वाला ग्रुप ऊपर वाला ग्रुप। यदि ये है तो ये B है, ऊपर वाला ग्रुप है, नीचे वाला ग्रुप है। मतलब सब कार्बन में क्या है, कायरल है। यदि कायरल हो जाएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तो उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, और वो हाइड्रोलाइट होना चाहिए। हाइड्रोल होगा, आगे चल के हम दिखाएंगे हाइड्रोलाइट होगा, और वो सिंपल बनाएगा, उसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। समझा कि नहीं। तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स का क्या डेफिनेशन। एग्जांपल उतार लो, आपसे कहीं कॉपी में यदि उतारा होगा तो कार्बोहाइड्रेट का जब नोट्स उल्टाएगा तो वहां से जब नहीं पढ़ना था। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट है। तो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स बोलेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर यूनिट इज कॉल्ड क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। अब टॉपिक है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को बांटेंगे कितने तरीके से, जिससे पॉलीमर का डेफिनेशन बताया था कि बड़ा मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर बोलते हैं, छोटा मॉलिक्यूल को हम लोग मोनोमर बोलते हैं, और जो प्रोसेस मोनोमर से पॉलीमर होता है उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उसी तरह से बायोमोलिक्यूल्स में पॉलीमर में 5 तरह का क्लासिफिकेशन था, तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी क्लासिफिकेशन है। तो हेडिंग तो भाई क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में अब लिख लेंगे इसको 3 तरीका से बांटते हैं। पहला नंबर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्ट्रक्चर के आधार पे। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टेस्ट। तीसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, कितना मिल गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, 33 रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर होगा तो थोड़ा सा देना क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में 3 तरह का, मतलब the carbohydrates can be classified into 3 ways. The carbohydrates can be classified into